A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, किसी कारणवश। और आज आपकी क्लास 1 बजे भी है और 3 बजे भी, है ना। दो क्लास है आज आपकी। बहुत मिस किया आपको। हाँ, मैं चांद पे चला गया था ना कल। आज बहुत दिनों बाद लौटा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट क्लास है तो कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जहां से मन करे वहां से कंटिन्यू करो। समझने की गारंटी मत रखना। अरे भाई, डे 1 से करोगे तो समझ में आएगा। कहीं से भी ट्रेन में चढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, सिवाय अपनी मंजिल के। कहीं से भी ट्रेन में चढ़ोगे तो पहुंचोगे तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी मंजिल के अलावा सब जगह पहुंच जाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से चले। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। रास्ते जैसे पहले थे ना, अभी भी वैसे ही हैं। अब आप बड़े और समझदार हैं, फिर भी बातें वही पूछते हैं कि कहां से शुरू करें। तो मोटिवेशन आज का यही है, जो बचपन से आप करते आए हैं ना, वही नियम कानून जिंदगी में सर्वाइवल के लिए वही चाहिए। और हमेशा नियम वही होते हैं, बेसिक नियम कभी चेंज नहीं होते। जैसे आप सडनली आज आ गए हो और आप अब बड़े हो गए हो, अब तो आप और भी बड़े हो गए हो, पहले से ज्यादा मैच्योर, सक्षम, अपने डिसीजन लेने में और निपुण, कुशल। फिर भी आप आकर अगर बीच में आकर पूछते हो कि क्या मैं यहीं से शुरू कर दूं, तो वो आपके लिए, क्योंकि आपको लोग बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। क्या ऐसा है? नहीं। लेकिन अगर आपको मैं चाहूं तो बोल दूं हाँ भाई आज से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है पहले क्लास में क्या करवाया था? कुछ नहीं। अगर आज से ही सब कर लेते तो मैं आज से ही क्लास स्टार्ट नहीं कर लेता। बाकी क्लास कराता ही क्यों, अगर आज से ही स्टार्ट करने से सब हो जाता तो बेसिक नियम वही रखो यार, पुराने वाले ही। यही आज का ज्ञान है और हर सब्जेक्ट में यही ज्ञान काम आएगा। चलो पीडीएफ लगाते हैं। बता देना कहां तक हो गया था, हाँ? थोड़ा सा आगे चल ही लेते हैं। ये वाला पॉइंट तो हो गया था, ये मुझे याद है नेक्स्ट वाला सिखा दिया था। ये भी सिखा दिया था, 7 वाला भी, 8 वाला भी। यहां से शुरू होना है जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, ये भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था। ये वाला भी हो गया था, याद है ना? ये वाला भी हो गया था जहां तक मुझे याद है। हो गया था ये वाला भी। अरे यश, ध्यान से पढ़ना, हो गया था ये वाला। अरे नहीं हुआ था? कैसी बातें कर रहे हो? चलो नहीं हुआ तो कर लो। इवन वाले ही हुए थे वैसे, मुझे याद है। हो सकता है कुछ और याद होगा। 7 6 5 4 3 2 1। याद करो वो इमेज। सी सेकेंड फ्लोर पर बना हुआ था। जितने मेंबर बी और सी के बीच में उतने ही बी और डी। तो कॉमन हो गया बी। बी ऑड नंबर पर है, अच्छा हाँ। बी बीच में है, तो बी ऑड नंबर पर कहाँ आ सकता है? 3 पर आ सकता है। हाँ, ये वाला नहीं हुआ है।
और बी ऑड नंबर पर क्या 5 पर भी आ सकता है? बी को 3 पर रख लो तो सी बी डी बना लो, या बी को 5 पर लिख लो तो 2 और 3 5 3 8। नहीं, केवल एक ही डायग्राम बनेगा, ये वाला। चेक करो भाई, बी बीच में आएगा और ऑड नंबर पे आएगा। ऑड नंबर 3 5 पर ही आ सकता है बस। 3 पर से सॉल्व हो गया, 5 पर से सॉल्व नहीं हो रहा। सेकंड वाला रिपीट, हाँ कर देते हैं रिपीट। बहुत टफ है, तुम ध्यान से समझना। सेकंड वाला रिपीट तो तुमने कहा है। ये तो एक ऑड तो हो गया, दूसरे ऑड पर जितने इन दोनों के बीच में है, क्या अब 2 गैप के बाद आ सकता है डी? जवाब है टोटल फ्लोर ही 7 है, कहां से आएगा? ठीक है, रिपीट। आगे चलें। रिपीट की भी तो एक क्वालिटी रखो। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड बनाओ अपना एक, थोड़ा सा। सॉरी, थोड़ा सा तो है, थोड़ा अच्छा बनाओ। ये लो, सी सेकंड फ्लोर पर है, फिर बी ऑड पर। तो अभी जो पीछे देखा था, इस बार कितने केस हो जाएंगे? 2 केस हो जाएंगे। एक 2 3 4, एक 2 5 8। देख लो, 2 3 4, 2 5 8। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये लो, अधिक से अधिक 3 पर्सन है पी और टी के बीच में, पी पहले फ्लोर पर है, तो टी कौन कौन सी जगह आ सकता है? बताओ। 3 जगह आ सकता है। वेरी गुड, शाबाश, एक बच्चे का सही है। वेरी गुड। हरीश का भी ठीक है और काफी लोग का सही। देखो भाई, 7 6 5 4 3 2 1, पी तो यहां ही गया। अधिक से अधिक 3, तो कम से कम 0, 4 जगह नहीं आ सकता। कौन? टी। इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। 4 3 2 1, मतलब जितना बोला है मैक्सिमम 3, तो मिनिमम 0। तो 1 2 3, 4 जगह आ सकता है। भाई यहां पर भी तो टी को लिख सकते हो, टी और पी के बीच में मैक्सिमम 3, तो हाँ 0 भी तो हो सकते हैं। मैक्सिमम 3, हाँ 3 भी तो हो सकते हैं। देखो ये हो गए 3। क्लियर है? तो टी 2 3 4 5, 4 जगह आ सकता है। आपको देखो, एक और चीज है, रियलिटी। रियलिटी वो छिपाई नहीं आ सकती किसी से। जैसे सर्किल में भी आपने किया था, उसके बाद आपको समय भी मिला उसको पढ़ने का, और आज भी आप एज इट इज है, जैसे आप आए थे ना ऐसे ही है, जैसे आप आए थे वैसे। और आप यकीन मानिएगा, जो अभी भी रिपीट कर रहे हो उसको तुम 10 दिन बाद भी यही कहोगे, सर एक बार और बता दो कैसे हुआ। क्योंकि आपकी प्रवृत्ति बदलने वाली नहीं है, आप चेंज नहीं हो सकते। आपको कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाया जा सके, आप नहीं बदलेंगे। आप ऐसे रहेंगे बेवकूफ के बेवकूफ, जैसे आए थे वैसे ही। पैसे भी बर्बाद करोगे अपने, अपना समय भी। बस, बढ़िया है ना? भैया तुम लोगों के लिए मैं सरस्वती माता को ही बुला सकता हूं अब, वो ही तुम्हें शायद बचा पाए। अब हमसे तो ना हो पाएगा। अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं हिमालय पर्वत।
क्योंकि तुमसे तो हो ना पाएगा, हमसे तो सीख ना पाओगे भाई। चलो ये देखो, 2 3 4 5 इन जगह आ जाएगा। नेक्स्ट, ये लो, फिर से कितनी जगह आ पाएगा? 4 जगह। 0 1 2 3, मतलब 4 गैप हो सकते हैं, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। चलो, मुझे समझ में तो आती है, अच्छे से कर भी पाता हूँ, मॉक देती हूँ उस टाइम सब गड़बड़ हो जाता है, प्लीज गाइड मी सर। ऋतु, ऐसी इंडिया के साथ भी कल हुआ था। आईपीएल में तो बहुत बढ़िया खेल रहे थे। अब वो कहें कि हम खेल तो लेते हैं, लेकिन जब न्यूजीलैंड आता है तो खेल ही नहीं पाते, 2003 से उनके सामने जीत ही नहीं रहे। तो कमी है अभी, सुधारनी पड़ेगी कमियां। जब तेज बॉलर आता है या स्विंग बॉल होती है तो नहीं खेल पाते, तो वर्ल्ड चैंपियन इसलिए नहीं बन पाते। अभी कमियां हैं, उनको दूर करो। लाइव एग्जांपल मैंने कल वाला ही दे दिया है। जीत ही नहीं पा रहे उनसे 2003 से। वो बॉल घुमा घुमा के फेंकते हैं स्विंग करा के, हम जीत ही नहीं पाते। तो अभी कमियां हैं, उनको दूर करो। ठीक है, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, आपका जो भी नाम था, अगर मैं, आप कह रहे हो ना मॉक में नहीं दे पाते, तो जवाब है मॉक में कभी 2 का स्क्वायर गलत करोगी? नहीं करोगी, क्योंकि वहां आप कॉन्फिडेंट हैं। सही है। कभी AEIO के बाद यू गलत लिखोगी? नहीं, कि सर मैं भूल गई थी, यू की जगह मैंने वाई कर दिया, मैं भूल गई थी, मॉक था तो मैंने वॉवेल वाई बना दिया। नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल। समझ रहे हो पॉइंट? सिर्फ आपकी गलत फहमी है कि आप मॉक में नहीं करते। आपकी तैयारी पूरी होगी तो मॉक में भी करोगे। एग्जाम्पल के लिए एक और बढ़िया एग्जाम्पल, आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, आपकी इतनी तारीफ हो रखी है, तो चाहे वहां 5 लोग बैठे हो या 500, जब मम्मी बोलेंगी बेटा डांस करके दिखा दो, देखो आज तारीफ होगी सबके सामने, तो आप कर दोगी। पर आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है, डांस के विपरीत। उन्हीं 500 लोगों में कह दिया कि एक बार गाना और सुना दो, तो बेटा पसीने पसीने हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो जहां आपकी तैयारी पूरी है, वहां आपको फर्क नहीं पड़ता 5 लोग हैं या 5,000। जहां आपकी तैयारी नहीं है, वहां 5,000 हो या 5, हवा निकल जाएगी, चाहे आप हो चाहे मैं। सही। जिस इंसान ने, देखो एक और है कि मेन, जब भी आपको लगे आपको जॉब लेनी है और आपके पास कोई भी बहाना तैयार है कि मॉक में नंबर नहीं आते, तो पेपर देने मत जाना, क्योंकि आप पेपर देकर आके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपने दीवार बना रखी है आगे ना निकलने की। समझ रहे हो? आगे ना निकलने की दीवार। जिस भी इंसान के पास आगे ना निकलने का बहाना है, वो जिंदगी में आगे नहीं निकल पाता है। कुछ भी बहाना हो, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे पास फैमिली की जिम्मेदारी है, मैं खुद जॉब करता हूं, जिसके पास भी दीवार है तैयार, वो एग्जाम देने ही ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि तब तक वो एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। गलती से प्री निकल जाएगा तब भी मेंस से निकलेगा। नेक्स्ट, मिनिमम 3 मेंबर हैं पी और टी के बीच में, पी दूसरे फ्लोर पे है, तो टी कितनी कितनी जगह पर आ सकता है? ठीक है भाई, कौन कौन सी जगह पर आ सकता है टी? फास्ट। 6 7 8, देखो कितनी अच्छी बच्ची है बेचारी, आशु। 6 7 8 टोटल 7 है, इसका 8 पर भी बैठ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। और जो 5 6 7 कह रहे हैं, वो एक बार देख लो। 7 6 5 4 3 2 1, पी सेकंड पर है,
कम से कम 3 लोग होने हैं, 1 2 3, तो टी केवल 2 ही जगह आ सकता है, छठा या सातवां। अरे कम से कम 3 गैप आना है, 6 पर या 7 पर। दो जगह आ सकता है, 6 पर या 7 पर। सही है, आगे बढ़ो। ये लो, 8 फ्लोर है, तो अब 6 7 8 पर आ जाएगा। सही बात है। भाई 2 पर तो है ही, कम से कम 3 और होने हैं, 2 और 3 5, तो छठे पर आ सकता है, सातवें पर, आठवें पर। भाई 2 पर तो पी है, कम से कम 3 और करने, तो 2 और 3 5, तो छठे पर आ सकता है, सातवें पर, आठवें, 3 जगह। ये लो, मोर देन 3 बिटवीन पी और टी, पी दूसरे पर है, तो कहां कहां टी आ सकता है? टोटल 8 है, वेरी गुड अनिल। शिपू का 3 जगह भी आ सकता है, दर्शी 5 6 7 8 पर आ सकता है। मोर देन 3 भी आया था सर्किल में। मोर देन 3 इतनी बार सिखा रखा है, मोर देन 3, तो 3 में कम से कम अपने आप को मोर मान के जोड़ लो, तो 2 पर तो पी है ही, तो कम से कम मोर देन 3, 4 लोग तो बीच में आएंगे ही आएंगे, टी चाहे यहां आए चाहे यहां आए, केवल 2 स्थान पर, सातवें आठवें। मोर देन 3, 3 से अधिक, हिंदी में 2 है। हाँ, तो हिंदी में 2 आएंगे, तो फिर 2 से अधिक आएंगे, तो 6 7 8 आ सकता है, हिंदी के अकॉर्डिंग 6 7 8। मोर देन मिनिमम, हाँ, मोर देन मिनिमम वैसे जैसे आपका मतलब नीचे जाना। देखो कसम खा के मत पढ़ो कि अब सिलेक्शन लेकर ही बाहर निकलूंगा, एक एक कदम बढ़ोगे तो बढ़ सकते हो, बीच में कहीं से भी आ जाओगे तो ना खुद आगे बढ़ोगे और दूसरे को और घेर दोगे। तो पहले सर्किल पढ़ाओ जो थोड़ा सा आगे बढ़ पाओ, थोड़ा सर्किल पढ़ाओ, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ, वरना खुद बढ़ोगे ना इनको बढ़ने दोगे। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टिप्स नंबर 19, नॉट मोर देन 2, तो नॉट मोर देन 2 बिटवीन पी और टी, तो नॉट मोर देन 2 सेम एज मैक्सिमम, 2 से अधिक नहीं हो सकते, 2 तो हो सकते हैं और कम से कम 0 हो सकते हैं। सही है, याद है, नॉट मोर देन 2, शादी वाला एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 2 1 0, 3 जगह, 2 1 0। आफ्टर बिफोर वाला कराना प्लीज, बहुत कंफ्यूजन है उसमें। ठीक है, तुमने नाम ही ऐसा रख रखा है, ड्रामा बज, ड्रामेबाज होता है वो, मम्मी पापा ने तो ऐसा नाम नहीं रखा होगा, ये तो श्योर है, पड़ोसी पड़ोसी ने रख सकते हैं। तो जो मम्मी पापा ने रखा है वो नाम बताते हैं सबको, पड़ोसी पड़ोसी वाला नहीं। और तुम क्या हंस रही हो, तुमने तो क्वेश्चन मार्क ही रखा है, उसको चलो पड़ोसी वाला तो याद है, तुम्हें तो वो भी नहीं याद, तुम्हें तो वो भी नहीं याद, उसको चलो पड़ोसी वाला तो याद है, तुम क्यों हंस रही हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ड्रामेबाज, यहाँ कोई ड्रामा कंपनी नहीं खोल रखी मैंने,
अपनी मर्जी से मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ड्रामेबाजी करके नहीं, नॉर्मल तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तुम ड्रामा कर करके मत आओ, डेली आओ, वो मैं डिसाइड कर लूंगा कब आफ्टर आएगा कब बिफोर आएगा। सही, बस तुम टाइम से आ जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये लो, ये आर डज नॉट लिव जस्ट अबव डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू के नीचे रहेगा, हाँ या ना। आर डज नॉट लिव जस्ट अबव डब्ल्यू, अबव नहीं होगा तो नीचे रहेगा। कुछ लोग होशियार हैं। जवाब है नहीं। क्यों? क्या क्या हो सकता है भाई? आर डब्ल्यू के जस्ट अबव नहीं है, अबव तो हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हो सकता है, जस्ट अबव नहीं होना है बस। नीचे कहीं भी और ऊपर जस्ट अबव नहीं। हाँ, नेक्स्ट, वेरी गुड। आर डज नॉट लिव जस्ट अबव डब्ल्यू, आर, ये तो यही सेम ही वाला ही है। नेक्स्ट, ओहो क्वेश्चन आ गए, नहीं। अब आप सीखो, अभी आपने सीखा फ्लोर फ्लोर, अब आप सीखो फ्लैट फ्लोर। आज आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे फ्लैट फ्लोर में कि आपको आज समझ में आएगा हम ऐसे पढ़ते थे और होता ऐसे है। लो, आ जाओ तुम देखो, अभी है मेरे पास 39 मिनट पूरे। ये लो, फ्लैट फ्लोर के एग्जांपल और सीखो। क्या लिखा है? डी का फ्लैट नंबर एक ज्यादा है उसके फ्लोर के नंबर से। अगर डी सेकंड फ्लोर पर रहता है तो उसका फ्लैट का नंबर क्या होगा? एक या तीन, या पता नहीं, बताइए। ऑप्शन ए बी सी। सी एंड डी वाले भी हैं। देखो क्या लिखा है, फ्लोर समझते हो? देखो फ्लोर ये है, पहला फ्लोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फ्लोर है पूरा फ्लोर। और ये फ्लैट है, फ्लैट, ये पहला फ्लैट, फिर ये दूसरा फ्लैट, फिर ये तीसरा फ्लैट, ये सारे फ्लैट हैं। डी सेकंड फ्लोर पर है, लिख दिया डी का दूसरा फ्लोर है, और लिखा है डी का फ्लैट जो है ना वो एक ज्यादा है फ्लोर से, तो दो में एक जोड़ोगे तो कौन सा फ्लोर आएगा, फ्लैट आएगा? तीसरा फ्लैट। मेरे ख्याल से दो में एक जोड़ने पे तीन ही आता होगा, एक दो के यहाँ तो सी एंड डी आता है। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। सही है। डी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, उसका फ्लैट नंबर होगा, क्या लिखा है, फ्लैट नंबर एक ज्यादा है फ्लोर से। एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ समझा देंगे, और क्या क्या दिक्कत है? इतना टफ लिखा है, समझाना तो चाहिए। तुम ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मान लो कुछ है नहीं, ये सब मोह माया है। तुम ये मान के चलो दुनिया में इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। अब ये पढ़कर देखो क्या लिखा है, फ्लैट जो है ना एक ज्यादा है किससे, फ्लोर से, फ्लोर से एक ज्यादा फ्लैट। ठीक, फ्लोर से एक ज्यादा फ्लैट, फ्लोर कह रहा है दो है, तो फ्लैट तीन हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे तुम पूछ रहे हो, दोबारा बता दो एक बार, पता नहीं क्या बता दिया है।
एक बार कोशिश भी कर लिया करो, एक बार कोशिश भी कर लिया करो पढ़ने की। सही है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर से देख लो, डी सेकंड फ्लोर पर है, किसी भी फ्लोर पर है डी, सेकंड फ्लोर पर बता दिया, फिक्स कर दिया। और लेकिन उसका फ्लैट कौन से नंबर पर होगा, तो बता दिया फ्लैट एक ज्यादा है फ्लोर से, तो फ्लोर दो है तो फ्लैट एक ज्यादा तीन हो गया, तो यहां आ जाएगा डी, फ्लोर सेकंड फ्लैट नंबर थ्री। क्लियर है? ऐसे ही तो क्वेश्चन करोगे, कैसे करोगे वरना? फ्लोर नंबर टू फ्लैट नंबर थ्री। सही है, नेक्स्ट ये लो, बी वॉज इन अ फ्लैट that was immediate right of E's फ्लैट। डी का जो फ्लैट है जस्ट राइट है ई के फ्लैट के, तो बी का फ्लैट नंबर कौन सा होगा अगर ई यहां पर है? बताओ, ये तो आसान है अब। तो फ्लैट नंबर अगर टू है तो बी का फ्लैट नंबर क्या होगा? तीन। सही, इसके जस्ट राइट वाला तीन। नेक्स्ट ये लो, बी वॉज इन अ फ्लैट दैट वॉज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ईज फ्लैट। ओहो, थोड़ा समझ के, बी उस फ्लैट में है जो सेकंड लेफ्ट है ई के फ्लैट के, ई थर्ड नंबर फ्लोर पे है, तो बी का फ्लैट नंबर कौन सा होगा? थर्ड फ्लोर पर है, फ्लोर पर, तो बी का फ्लैट नंबर कौन सा होगा? फ्लैट वन थर्ड फ्लोर, फ्लैट थ्री थर्ड फ्लोर, या बता नहीं सकते? अब मैं बताऊंगा नहीं, जो इररिलेवेंट हरकतें कर रहा होगा ना बिल्कुल ही गधों वाली, उसको ब्लॉक कर दूंगा। वो 15 मिनट से ही चिल्ला रहा सर्किल करा दो सर्किल करा दो, तो सर्किल अब तुम अगले साल आना। नेक्स्ट ये लीजिए भैया, फ्लैट वन फ्लोर थर्ड। ऐसा क्यों? देखो, बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, ई का सेकेंड लेफ्ट बी, अगर ई थर्ड फ्लोर पर है तो इसका सेकेंड लेफ्ट बी। सही, फ्लैट वन फ्लोर थर्ड, फ्लैट वन फ्लोर थर्ड। नेक्स्ट, आहा, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल टाइम, पहला दूसरा तीसरा या अदर देन गिवन ऑप्शन, अब बोल दूंगा मैं आपको। तो एच और के कौन से फ्लोर पे होंगे, पहले पर दूसरे पर तीसरे पर या कोई और? अब पोल मिलेगा आपको। आया मजा, अब आया स्वाद। और 3 बजे क्वेश्चन करेंगे मिलके, 3 बजे हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओ, बच गई गाड़ी। अब आप देखो 20% का सही है। एक सेकेंड, अब देखो आप क्या करते हैं,
लिखा है के और एच कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर पे नहीं है। अगर एच तीसरे फ्लोर पे है तो आपने सही किया, के चौथे पर नहीं होगा और दूसरे पर नहीं होगा। तो आपने बड़ी ही गर्व के साथ बताया पहले पर होगा। भैया पहले पर तो होने के चांस है, मैं मना नहीं कर रहा, पर तीसरे पर कैसे समझ लिया कि इस पे नहीं हो सकता? क्या पता इस पे भी हो सके। आया समझ? क्या पता दूसरे पर तीसरे पर ही हो। ओहो, ये है। यही तो सीखना है। थर्ड में क्यों? पता नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते तो नहीं पूछते। क्या लिखा है? फ्लोर, कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में नहीं होगा। तो चौथे फ्लोर पर नहीं होगा, ये फ्लोर होता है, इस फ्लोर पे नहीं होगा, इस वाले पर नहीं होगा। यहां तो आ सकता है, यहां तो आ सकता है, यहां, यहां, यहां। तो चौथे पर नहीं, दूसरे पर नहीं, तो पहले फ्लोर पर हो सकता है और तीसरे पर हो सकता है। चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और ऐसी सॉलिड। के और एच डिड नॉट लिव ऑन कॉन्जिक्यूटिव फ्लैट। पिछले में फ्लोर था, इसमें फ्लैट है। तो फ्लैट वन में होगा, टू में होगा, थ्री में, या नन ऑफ अदर देन गिवन ऑप्शन। अरे यार, हद कर रखी है तुमने भी यार। ऐसे कैसे क्या काम चलेगा बताओ? अब 52% कह रहे अदर देन गिवन लगाऊंगा मैं तो। 11% का तो कोई तोड़ ही नहीं है इनका तो। इन चार का भी कोई तोड़ नहीं है। 33% ने कहा सेकेंड। ये बताओ, के और एच लगातार फ्लैट में नहीं है, तो एच का लगातार फ्लैट इस वाले में नहीं आएगा कहीं पे भी, इस वाले में नहीं आएगा कहीं पे भी। तो फ्लैट बचा ही ये वाला, तो यहीं तो आएगा। अब तुम लोग बाकी ऑप्शन क्यों लगा रहे हो, भगवान जाने क्यों लगा रहे थे बाकी ऑप्शन। टोटली तीन फ्लैट हैं। अब समझ में आ रहा है गलतियां कहाँ होती है। अब आ रहा है? सही है। सेकंड ईयर में कौन कौन है? भैया श्रुति अटेंडेंस ले रही है, इसको बताओ सेकंड ईयर में कौन कौन है पहले। बहुत जरूरी काम है उसका, बताओ उसको, बताओ पहले कौन कौन है भैया सेकंड ईयर में, बताओ उसको। एक से बढ़कर एक, हम किसी से कम नहीं। एक फ्लैट में कोई लिमिट नहीं है रहने की। हाँ, और क्या। के और एच लगातार वाले फ्लैट में नहीं है, लगातार संख्या वाले फ्लैट में नहीं है। अगर एच फ्लैट टू में है तो इसकी लगातार संख्या तीन वाले में नहीं आएगा, एक वाले में नहीं आएगा। तो अब एक ही फ्लैट बचा, यही आएगा कि कौन से फ्लैट में, फ्लैट नंबर टू में। ठीक है, सही है।
21वीं टिप्स में फ्लैट 3 में डी आएगा। मैंने पूछा सर, आपने बताया नहीं, डाउट है। अच्छा, तुमने पूछा, मैंने बताया नहीं। देखो मेरी इतनी हिम्मत हो गई, बताता हूँ, रुक जाओ। थर्ड में डी आएगा, मैंने पूछा। फ्लैट 3 में डी आएगा। डी का फ्लैट नंबर एक ज्यादा है उसके फ्लोर के नंबर से। फ्लैट नंबर एक ज्यादा है फ्लोर के नंबर से। लिखा है डी इस तरफ है सेकंड फ्लोर में, तो फ्लैट नंबर 3 तो आएगा, यही आएगा। देखो फ्लैट नंबर एक, आपका मन करा यहां बना दे दी को यहां, तो देखो फ्लोर का नंबर और फ्लैट का नंबर मिक्स कर गए, इक्वल हो गए। सही है, तो ये वाली बात गलत हो गई। इसलिए क्या करना पड़ेगा, फ्लैट का नंबर एक अधिक बनाना पड़ेगा फ्लोर के नंबर से। फ्लोर का नंबर है 2 और फ्लैट का नंबर है 3। तो इसी प्रकार ये बात प्रूफ होती है, फ्लैट का नंबर एक ज्यादा है फ्लोर के नंबर से। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट। और किसी का कोई रह गया हो तो बता दो। क्वेश्चन नंबर, ये मेरे सेवेंथ ये मेरे सेवेंथ में पढ़ने वाला भाई भी बता देगा, रुचिका कह रही है। लेकिन तुमने क्या लिखा है वो यही नहीं बता पाएगा कि तुम लिखना क्या चाह रही हो। वो तो बता देगा वो यही नहीं बता पाएगा तुम कहना क्या चाह रही हो। स्पेस दे के पूछा करो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। बेहतरीन। एम का फ्लैट इमीडिएट बिलो बी के फ्लैट। एम का फ्लैट तुरंत नीचे है बी के फ्लैट के। तो एम सेकंड फ्लैट सेकंड फ्लोर पर होगा, हाँ या ना, या पता नहीं। आज मेरा फर्स्ट डे, मेरा खुद फर्स्ट डे, पार्टी करेंगे शाम को, ठीक है। फर्स्ट डे है तो बीच वाले डे से मत देखो, डे 1 से क्लास देखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भैया देखो, आंसर है आपका यस। एम का फ्लैट, फ्लैट ये होते हैं, तुरंत नीचे है बी के फ्लैट के, तो बी के फ्लैट के तुरंत नीचे यही आएगा। तो एम फ्लैट 2 सेकंड फ्लोर पर होगा, हाँ, बी के फ्लैट के तुरंत नीचे वाले फ्लैट पे। मोहिनी कह रही फ्लैट 1 भी तो नीचे है। हाँ, बात मोहिनी की बिल्कुल सही है। मोहिनी का फ्लैट ये है और रोहिणी मोहिनी के तुरंत नीचे वाले फ्लैट में रहती है। तो आ सकती है यहां पर, बताओ। अगर ये तुरंत नीचे है तो ये क्या है, तुरंत ऊपर। तुरंत नीचे, जस्ट नीचे, तो यही तो आएगा 3 का तुरंत नीचे, जस्ट नीचे 2। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 26 था, मुझे सबसे गुस्सा आती है इन जैसे बच्चों पे। जैसे अभी क्वेश्चन आया, क्या नाम था इनका,
ऐसे बच्चे अपने आप को संभाल के रखें। कैसे? नाम नहीं लेता, चलो नाम छूट गया। जिसे मैंने ये पढ़ाया, देखो मुझे मौका दें अपना टैलेंट दिखाने का, ऐसे मैंने ये बताया तो खुद क्या लिख रही है, कह रही है अच्छा फ्लोर होता तो। जब तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात आ गई तो मैं तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ही ना। आ गया लो, बेकार में अपना भी टाइम बर्बाद करना और मेरा भी। सही बात है। ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि एग्जामिनर को मतलब सामने वाले को पता है उसको क्या बताना है। जबरदस्ती की स्मार्टनेस ना दिखाएं। ठीक है, कि फ्लोर होता तो लो हो गया फ्लोर, क्यों अपना टाइम खराब कर रही हो। ऑप्शन सी। कांट से। आइए देखते हैं। कांट से, इसमें कांट से क्यों? मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए था। एम का फ्लोर इमीडिएट बिलो है बी के फ्लैट के, तो बी का फ्लैट ये रहा, इसके तुरंत नीचे वाले फ्लोर में कौन है? एम। तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तुरंत नीचे में यहां मत बना देना। अब पॉइंट सुनो, ऐसे कैसे? आप कभी शॉपिंग मॉल गए? शॉपिंग मॉल, तो ये मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर ये रहा, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। सही। तो यहां मान लेते हैं आपके एक फ्रेंड की शॉप है, और दूसरे वाले की शॉप यहां नहीं, तुरंत नीचे नहीं है, तुरंत नीचे वाले फ्लोर पे है। तो उसने इसने कहा कि राहुल किधर मिलेगा? तो उसने कहा राहुल तो मेरे तुरंत नीचे वाले फ्लोर पे मिलेगा यार, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तुरंत नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। तो सही बात है कि नहीं? भाई फ्लोर तो सेम ही है ना, कहीं पर भी हो, क्या दिक्कत है? सही है। आपने दूसरे वाले ने दूसरे से पूछा कि भाई राहुल का है, तो उसने क्या कहा? अरे तुरंत नीचे, क्यों परेशान हो रहा है, तुरंत नीचे वाले फ्लोर पे है। तुरंत नीचे का मतलब वो तुरंत नीचे नहीं कह रहा, कहीं भी हो सकता है। बढ़िया। फ्लोर का है, फ्लैट नहीं। हाँ, समझ आया डिफरेंस फ्लोर का फ्लैट का? 26 वाला प्लीज रिपीट, हम तो इसी खेल में लगे रहेंगे, इसी खेल में लगे रहेंगे। अब की बार वो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरी दुकान ना तुरंत नीचे है बी की दुकान के। ये दुकान है, दुकान इसकी दुकान के तुरंत नीचे वाली दुकान है, तो पक्का यही मिलेगी। अब आया समझ? फ्लैट बराबर दुकान। ठीक है, ऐसे मान लो तुम। इसको बोलते जुगाड़। कैसे नहीं समझोगे, हम भी समझा देंगे। सर आप थकते नहीं हो, नया ना उसेन बोल्ट के बाद मैं ही सबसे तेज भागता हूँ, मैं क्यों नहीं थकता हूँ? मुझे वो मिला है वरदान की, थकोगे नहीं कभी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं इसी देश के हो या मतलब एलियन वेलियन हो तुम। हाँ, चलो नेक्स्ट। हाँ हे प्रभु, आ जाओ। एम का फ्लैट तुरंत नीचे है बी के फ्लोर के, बी के फ्लोर के तुरंत नीचे है एम का फ्लैट, फ्लोर के तुरंत नीचे। बताओ कहां होगा? चेक करो। आपके अच्छा आंसर किया, कांट से। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अब सीख लिया, क्योंकि अब सीख लिया फ्लोर के तुरंत नीचे, तो इसके तुरंत नीचे वाले फ्लोर पे आएगा। अब यहां आ जाए या यहां आ जाए या यहां आ जाए,
हाँ, 1 2 3 किसी भी फ्लैट में। देखो क्या लिखा है, मैं बता भी देता हूँ, वार्निंग अलार्म। सॉलिड पॉइंट, थिंक स्मार्टली। ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, आज तक वालों ने भी नहीं बताया होगा। इससे जबरदस्त पॉइंट नामुमकिन टाइप में, इससे जबरदस्त पॉइंट मिलना। देखो, सी इमीडिएट नेबर है पी और के का, ऐसे बनाओगे, या सी इमीडिएट नेबर है पी और के का, ऐसे बनाओगे। ये वाला सही है, ये वाला। अगर लेफ्ट वाला सही है, वो कह रहा है पक्का रहेगा फ्लैट 1 और 3rd फ्लोर पे, तो यस करें। लग रहा है नहीं नहीं यहां नहीं कहीं और रहेगा, तो नो करें। और अगर दो दो आंसर है तो कांट से, कि बता नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी। तो ए, बी, सी। क्या पूछे? 3rd फ्लोर, फ्लैट 1। बताओ, हाँ ना या पता नहीं। ये यही है, डी भी इनका आंसर है। इनके घर वालों को गर्व होता होगा इन पर, कि 3 ऑप्शन है फिर भी देखो हमारा बच्चा टैलेंटेड कितना हुआ है, चौथा ऑप्शन टिक कर रहा है। हमारा लड़का देखो कितना टैलेंटेड है, 3 ऑप्शन देते तब भी चौथा ऑप्शन टिक करता है। चलो, फिर ये पता है क्या कहेंगे, थोड़े दिनों बाद पता है क्या कहेंगे ये? सर मैं क्या करूं, मुझे 2 साल हो गए हैं, कोई एग्जाम ही निकल रहा है। तो बेटा 2 साल में से 1.5 साल तो कबड्डी खेलते हुए हो गए थे तुम्हें, जब तुम टाइम पास कर रहे थे उसे क्यों काउंट करते हो? उन्हें क्यों काउंट कर रहे हो? टाइम तो वो काउंट होगा जो सीरियस वाला होगा, एक्चुअल वाला। आइए देखते हैं। किसने कहा ये बड़े वाले? नहीं, बड़े वाले तो फिर भी रेस में होते हैं, ये तो रेस के बाहर हैं। बड़े वाले तो वो होते हैं जो गलत करते हैं, ये तो रेस में है ही नहीं। इन्हें तो रेस में आने में भी टाइम लगेगा अभी, ये बड़े वाले नहीं है, ये तो बड़े वालों के भी बाहर के हैं। चलो, अभी वो तुम 29 पे आ गए, वो भी 24 पे। एक कह रहा है प्लीज एक्सप्लेन 24 नंबर, प्लीज वॉच रिकॉर्डेड क्लास आफ्टर द सेशन एंड री रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सही है, जब तक ना आ पाए तब तक। मजाक समझ के रख लिया क्लास है। चलो, देखो भाई, सी इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड की, पी एंड के। तो जैसे आपने कहा कि ये भी हो सकता है और ये भी, जवाब है नहीं। सी पक्का, पी पक्का यही होगा। क्यों? आइए आपको बताता हूं। कभी कोई किसी किसी का दोस्त रहता हो या कोई खुद रहता हो किसी सोसाइटी में, जहां पे मान लेते हैं बहुत सारे फ्लोर है, ऐसे मान लेते हैं 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग भी खराब बन गई, छोटी कर लेते चलो। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, चलो 4 कर लेते हैं। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और 3 फ्लैट है, सही है। मान लेते हैं इसको कोई दिक्कत हुई इसको, तो इसके पड़ोसी ना केवल ये है जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है।
इसका पड़ोसी ये नहीं है। जब इसको कोई काम होगा तो नीचे आवाज नहीं मारेगा कि भैया, नीचे वाले भैया ऊपर आ जाओ, मुझे काम है। इसका पड़ोसी वो नहीं है। पड़ोसी जो पड़ोस पड़ोस में है, फ्लैट फ्लोर, या ऊपर आवाज लगा रहा है कि पड़ोसी जी नीचे आ जाइए, नहीं, पड़ोसी पड़ोस। क्लियर है? आया समझ? हाँ। हाँ। चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। गौरव अब जब तक खराब नहीं कर देगा मानेगा नहीं। आज सर का मूड अच्छा है, आज सर का। अब मैंने देख लिया, वो फिर भी नहीं मान रहा। कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो तुम एक काम करो, अपने मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। जाओ। मान ही नहीं रहा है, थक ही नहीं रहा है, लगा हुआ है। नेक्स्ट। ये तो अभी हुआ ही। ये लो। n lives in an even number flat, even number floor। बताओ कौन से पे होगा? आइदर ए और बी, या क्या है? ऑप्शन डी भी कर देता हूँ, एक दो डी लगा देते हैं ना। अदर देन दीज। ठीक है। बहुत ही प्राउड फील होता है इन लोगों को देख के। आकांक्षा। नाम भी क्या लिखो इनके। निधि, रोजालिन, सुरेंद्र। लो, बोर्ड पे देखो इनके नाम तो। नहीं, इनके नाम नहीं है, तो बेचारे कोई और है जो सही कर रहे थे। साक्षात हाथ जोड़ के नमन है आपके टैलेंट को। भगवान आपका टैलेंट ऐसे ही बरकरार रखे, कसम से। ये टैलेंट आपका ऐसे ही रहे, क्योंकि और बहुत कम लोग हैं, इतनी भरी क्लास में 8-10 ही हैं ऐसे। तीनों नहीं, और 8-10 थे। सर आपने ई क्यों दिया? इन्हें ढूंढने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए। नेक्स्ट। चलो देखो भैया, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एन लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर का फ्लैट, इवन नंबर फ्लोर। या तो यहां होगा या यहां होगा, मतलब यहां या यहां। एन सबसे ऊपर नहीं है, तो एन यहीं होगा। एन पक्का होगा फ्लैट टू फ्लोर टू, फ्लैट टू फ्लोर टू। ठीक है भाई। नेक्स्ट। ये लो, ये मेंस का पॉइंट है। मेंस में आता है ये वाला पॉइंट। साहिल पूछ रहा है 4 फ्लोर पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 फ्लोर पर मैं बैठा हूं ना, फोर्थ पर मैं हूं। फोर्थ पर मैं बैठा हूं, इसलिए नहीं होगा।
ये इतनी बड़ी कहानी पढ़ने के लिए लिखी थी। चलो, अब यहाँ देखो, कभी कभी कहता है हर एक फ्लैट इतना स्क्वायर मीटर एरिया है, मतलब इस फ्लैट का भी इसका भी सबके बराबर है, मतलब जगह तो बराबर है हमारे पास। ठीक। अब देखो, आपने देखा होगा कि उतनी ही जगह में कुछ लोग कहते हैं एक ही कमरा बनेगा, कुछ लोग उसी जगह में चार कमरे कर लेते हैं। अगर इतनी ही जगह पर एक ही कमरा बनाओगे तो इतने ही स्क्वायर मीटर का होगा, और इतनी ही जगह पर चार कमरे बना दोगे तो चार एकम चार, चार छिंग 24, हर कमरा इतने वर्ग मीटर का हो जाएगा। सही है। तो जितने कमरे बन रहे हो उससे डिवाइड कर देना, बस खत्म खेल। जितने कमरे वो बना रहा हो उससे डिवाइड कर दो, खत्म, आ जाएगा। आया समझ? अच्छा, आ गया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, फिर रिपीट। ए भगवान, अरे लिखा हुआ है भाई साहब, इतनी जमीन खरीद ली किसी इंसान ने, ठीक है, इतना एरिया है उसके फ्लैट का, मतलब एक बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट है ना उनका एरिया इतना है, एरिया 640 है, और हर एक रूम का साइज बराबर है। तो अगर किसी इंसान ने चार कमरे बनाए हैं तो हर कमरा कितना कितना बड़ा होगा, तो चार से डिवाइड कर दो, हमें माफ कर दो। अगर वो आठ कमरे बनाता तो इसके आधे हो जाते 80 80 के। ठीक है, उस जगह में से कमरे निकालने हैं, जितने कमरे बनाओगे उससे डिवाइड कर दो। हाँ, अब सुनो, चलो, कहानी खत्म। ओहो, एक और बच रहा है, हाँ देखो। इन अ फ्लोर पजल, इफ वन फ्लोर इज वेकेंट, अगर एक फ्लोर खाली है और लिखा है ए इमीडिएटली अबव बी, तो ये आएगा या ये आएगा, लेफ्ट या राइट, या दोनों सही है? तो यही आज का टास्क है, सस्पेंस में रहते हैं, 3 बजे यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। यही टास्क है, यही ढूंढ के आना है कि इसमें कौन सा काउंट होगा, लेफ्ट वाला, राइट वाला, या दोनों। सही है। चलिए, 3 बजे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। दिमाग लगाना थोड़ा अच्छे से। चलो, 3 बजे कहाँ पे? हमारे घर पे आना है 3 बजे, ठीक है। हमारे घर पे, और कहाँ? चलो, बाय बाय, निकल लो।